हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई एडवांस प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज से जो एडवांस प्रॉब्लम्स की जो सीरीज चल रही थी अपनी, उसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर रहे हैं। और मैग्नेटिज्म की अपनी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो इस तरीके से है। एक सिमेट्रिक स्टार अपने को इस तरीके से दिखाया गया है, कंडक्टिंग वायर से बना हुआ है, जिसमें एक स्टेडी करंट आई फ्लो हो रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द डायमेट्रिकली ऑपोजिट वर्टिसेज ऑफ द स्टार, इस स्टार के अंदर डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो वर्टिसेज है उनके बीच की डिस्टेंस है वो 4a है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, तो अपने को सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। जेईई एडवांस 2017 की प्रॉब्लम है। तो अपन यहां से देख सकते हैं कि यहां पर ये जो टोटल वायर हैं वो 12 वायर हैं। तो किसी एक वायर को अपन ले लेते हैं और एक वायर के कारण सेंटर के ऊपर अपन मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर अपन यहां से देखें तो ये जो कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स 6 एंगल्स बने हुए हैं। टोटल 360 डिग्री बनेगा। इसका मीन्स हर एंगल है यहाँ पे दो साइड्स है उनके बीच का एंगल है वो 60 डिग्री बनेगा। इसका मीन्स ये वाला जो एंगल है यहां से, ये वाला एंगल कितना होगा यहां से 60 डिग्री होगा। अब मैं इसको इस तरीके से बना लेता हूं, जैसे ये वाली इस तरीके से एक ये वाला पोर्शन ले रहा हूं मैं यहां से, बन गया इस तरीके से। एक पोर्शन में इधर वाला बना लेता हूं, इस तरीके से बना लिया मैंने। अब आप देख सकते हो कि इसका जो सेंटर है वो सेंटर यहां पर होगा और दोनों ये वाला पॉइंट है, ये वर्टिसेज है, ये वर्टिसेज है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट वर्टिसेज है। इनके बीच की डिस्टेंस अपने को यहां से गिवन है 4a। इसका मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है जो सेंटर वाली वो कितनी होगी अपने पास में 2a बन जाएगी। तो मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं इसको कि ये यहां पर सेंटर बन गया और अगर ये सेंटर बन गया यहां से तो इस लाइन को इस तरीके से मैं मिला लेता हूं, मिला सकता हूं यहां से मैं। ये बन गया अपने पास में ये सेंटर C और ये वाली जो डिस्टेंस है ये बन गई अपने पास में 2a। अब अपन देख सकते हैं ये एंगल कितना था टोटल 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा यहां से 30 डिग्री बन जाएगा। अब यहां से इस लाइन को मैं आगे तक ले जाता हूं, इस तरीके से बना लेता हूं इसको मैं और यहां से इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं जो यहां पे जाके मिल जाएगा इसको, और इस लाइन को यहां से मिला लेता हूं। ये यहां पे क्या बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने। अब आप देख सकते हो ये यहां से 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल भी कितना है यहां से 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना बनेगा यहां से 60 डिग्री। ये 60 है तो ये भी 60 बनेगा। ये 90 है, ये 60 है, तो इसका मीन्स ये वाला एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। अब अपन ये देख सकते हैं ये जो वायर है ये यहां से लेके यहां तक है, ये वाला वायर। इसको मैं इस तरीके से दिखा लूं, अब आप यहां से देख सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है यहां से ये एंगल कितना बनाए हुए है यहां पर 60 डिग्री। ये एंगल कितना बनाए हुए है यहां से 30 डिग्री। ये एंगल कितना हुआ यहां से 60 डिग्री। ये एंगल कितना हुआ, इसको मैं ऐसे बनाता हूं। तो ये वाली जो साइड है ये वाली, ये वाला पॉइंट, ये तो यहां से एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री। और अगर इसको मैं यहां से मिलाता हूं इस जगह से, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये यहां से 60 डिग्री बना रहा है और ये वाली जो साइड है ये इस तरीके से, ये एंगल कितना बना रही है यहां से 30 डिग्री। इसको इस तरीके से ले गया और ये वायर यहीं तक है, वायर यहीं तक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, अपने को पता है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर जैसे सेंटर पे यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो इसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I/4 पाई डी।
साइन ऑफ बीटा माइनस के साइन ऑफ एल्फा। बीटा तो ये वाला पॉइंट इसके साथ में, तो ये वाला तो कितना बना रहे हैं यहां से 60 डिग्री, ये पूरी के साथ में ये वाला, और यहां से ये वाला कितना बनाएगा यहां से ये 30 डिग्री। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां से कि जो बीटा है वो तो कितना है 60 डिग्री है, और जो एल्फा है वो कितना है यहां से 30 डिग्री है। अब अपने को ये भी चाहिएगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डी, इस डी की वैल्यू कितनी होगी यहां से। तो मैं ये फाइंड कर सकता हूं यहां से कि ये एंगल कितना है यहां से 60 डिग्री, ये कितना है यहां पे 30 डिग्री, ये अपने पास में 90 डिग्री, और ये टोटल कितना है अपने पास में यहां से ये जो सेंटर पे बना हुआ है ये 60 डिग्री है। तो मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली आएगी, तो इसके अंदर मैं cos 60 लगा सकता हूँ। cos 60 कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस तो कितना हुआ d और हाइपोटेनिस ये वाला, तो ये कितना हुआ 2a, तो d इक्वल टू कितना हुआ 2a cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, इसका मीन d की वैल्यू कितनी निकल के आ गई a निकल के आ गई। अब यहां से देख सकता हूं मैं b मैग्नेटिक फील्ड, ये तो कितना हुआ म्यू नॉट आई, ये 4 पाई डी की वैल्यू कितनी हो गई a, ये बीटा साइन ऑफ 60 डिग्री हो गया माइनस के साइन ऑफ 30 डिग्री हो गया। तो b की वैल्यू अपने पास में निकल के आती है यहां से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। साइन ऑफ 60 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी √3/2, ये माइनस के 1/2, तो ये तो बन जाएगा √3 माइनस के 1/2 बन जाएगा। तो ये एक वायर के कारण निकल के आ गया। टोटल वायर कितने इसके अंदर 12 वायर है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देता हूं मैं 12 से, ये इससे 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो ये अपने पास में b की वैल्यू ये निकल के आती है 6 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए √3 माइनस 1। तो ऑप्शन कौन सा हुआ अपने पास में, तो ऑप्शन हो गया अपने पास में यहां से